हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जो है सो अपन कंपनी फाइनल अकाउंट के रिलेटेड परफॉर्मा करें, उसके बाद में जो है सो मैं एग्जांपल क्वेश्चन लेके जो है सो कंपनी फाइनल अकाउंट कैसा प्रिपेयर करते बताया था। अब इस वीडियो में देखेंगे अपन कंपनी फाइनल अकाउंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है अपने को कंपनी फाइनल अकाउंट के चैप्टर में से आ रहा सो है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 दिया उन्हें। सो अपन प्रीवियस वीडियो में भी जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड ही करे थे, और परफॉर्मा में जो है सो हर चीज़ एक्सप्लेन करा था कि कौन सी चीज़ किधर आती। और जो है सो मैं जो है सो इसमें देखो, अगर आपको क्वेश्चन जो है सो समझ में भी नहीं आया बोले तो अगर आप परफॉर्मा भी डाल के आए समझ जाओ, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन के 5 मार्क्स भी आते। सो अपने क्या लिख ले रहे अपन यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सेल्स एंड अदर इनकम्स टोटल रेवेन्यू बोल के लिख ले रहे। ये जो है सो मेरा नोट नंबर 1 हो गया। एक्सपेंसेस में जो है सो मेरे को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये नोट नंबर 2। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नोट नंबर 3। चेंज इन इन्वेंट्री नोट नंबर 4। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 5। फाइनेंस कॉस्ट 6 एंड अदर एक्सपेंसेस 7। सो इसी तरह अगर अब मैं जो है सो क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मेंस बना लिया समझो क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोलते हैं आंसर शीट में। सो हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, जैसे ही समझ लेना। सो नेक्स्ट चीज़ जो है सो अपन क्वेश्चन क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक ले लेना, यार सॉरी क्वेश्चन पेपर में जो है सो आप लोग ऐसा चेक कर लेते हुए जाना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किस में आता, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आता। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आता। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आता। सैलरी एंड वेजेस मेरे किस में आता, एम्प्लॉय के रिलेटेड है राइट, सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट लिए बोल के आया समझ जाओ, वो किस में चले आता, फाइनेंस कॉस्ट में चले आता मेरे। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन सेपरेट नोट है उसका भी। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स एक्सपेंसेस में आ जा रहा। ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंसेस में चाहता ना। सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ प्रोडक्ट मेरे किस तरह आ जा रहा, मेरे रेवेन्यू ऑफ फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स में आ गया। कितना आ गया, 7,50,000 लिख लिया मैं डायरेक्टली। अगर कुछ रिटर्न आया समझ जाओ माइनस करने का है, अगर रिटर्न नहीं आया तो डायरेक्ट अपन अमाउंट लिख ले सकते हैं, क्या बोलते हैं सेल्स का 7,50,000। नेक्स्ट क्या है मेरे को, ऑडिट फीस है मेरा, अदर एक्सपेंसेस, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड आया तो क्या है, कोई चीज़ अपने को आ रही राइट, सो वो क्या बन गया अपना इनकम बन गया। वैसे ही मेरे क्या है डिविडेंड रिसीव्ड भी आ रहा, वो भी क्या बन गया मेरा इनकम बन गया। नेक्स्ट मोटर एक्सपेंसेस, मैनेजर रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस, डायरेक्ट फीस एक्सपेंसेस में ही आ जाता है। इस तरह अगर क्वेश्चन पेपर में आप पहले से टिक कर लेके रख लिए समझो, आप इजीली जो है सो डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं। सो मैं वर्किंग नोट्स में क्या कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आना बल्कि अदर इनकम्स, लाइक नोट नंबर 2 में क्या है मेरे को अदर इनकम्स है ना। अदर इनकम्स क्या बोला हमें, जो भी रिसीव्ड आया तो वो क्या बन जा रहा मेरा इनकम बन जा रहा। सो अगर आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे, परफॉर्मा का वीडियो कैसा एक्सप्लेनेशन करना, अगर वो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो देख के ये वीडियो देखिए, आपको मस्ट जो है सो आपको समझ में आ जाता। और ये बहुत ही ईजी रहता है अगर समझे तो, और ईजिली आप 12 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है अदर इनकम्स में अपने क्या दिया, अदर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड एक दिया 13,000। नेक्स्ट क्या है अपने इंटरेस्ट रिसीव्ड एक दिया, डिविडेंड रिसीव्ड एक दिया। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है मेरा 13,000। नेक्स्ट क्या है डिविडेंड रिसीव्ड, वो कितना है मेरे को 16,000। सो टोटल कितना हो गया मेरा 19,000। अगर क्वेश्चन में जो है सो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे अपन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आया था, तो मैं क्या करा था वो अदर इनकम में माइनस करा था। अगर नेट गेन या नेट प्रॉफिट आया, कोई भी क्या बोलते हैं एसेट बेचे तो बोले तो उसमें क्या करना अपन अदर इनकम में ऐड कर लेना। इस क्वेश्चन में तो वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं डायरेक्टली 19,000 कहाँ लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। बराबर ही चाह रहा है 13,000। डायरेक्टर फीस मोटर को, ये मेरा इंटरेस्ट रिसीव 6,000 है एक्चुअली, 6,000 ये है, ये जो है सो 13,000 है मेरा। कितना आ जा रहा है मेरा 19,000। 13,000 और 6,000 19,000 आ जा रहा। सो डायरेक्टली मैं जो है सो अदर इनकम में 19,000 लिख ले रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड कर लेना मेरा। तो 7,50,000 प्लस 19,000 कितना हो जा रहा है मेरा 7,69,000 हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पे क्या करना अपन नोट नंबर 3 बोल के लिख लेना। नोट नंबर 3 लिख लेना। नोट नंबर 3 में जो है सो मेरे क्या है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है मेरा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आता मेरे को,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या क्या आ जा रहा है इसमें से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दोनों को ऐड करते हैं अपन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ रॉ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है मेरा 1,20,000। नेक्स्ट मेरे को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 5,80,000। सो ये क्या है मेरा ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्या है मेरा परचेजेस है, पर ये दोनों को ऐड कर लेना हमें, तो ये कितना हो जा रहा 7 लाख हो जा रहा, माइनस मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो भी है उसको क्या कर रहा हूँ मैं माइनस कर रहा हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जा रहा है मेरा 1,30,000 आ जा रहा, 1,30,000। सो 7 लैक्स माइनस 1,30,000 करे तो मेरे कितना आ जा रहा 6 लैक्स 5,70,000। सर 5,70,000 में क्या कर रहा हूँ नोट नंबर 2 में लिख ले रहा हूँ, सॉरी ये नोट नंबर 1 है मेरा अदर इनकम, ये जो है सो 2 है ना 5,70,000। नेक्स्ट जो है सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में मेरे क्या है सिंपली एक सैलरीज एंड वेजेस आया मेरे को, वो कितना है 75,000। डायरेक्टली मैं जो है सो 75,000 लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। अगर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ आया समझ जाओ, वो भी जो है सो अपन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री जो है सो फिनिश गुड्स और वर्किंग प्रोग्रेस गुड्स कुछ भी आए इसमें, कुछ भी नहीं आया तो फिनिश क्या बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री मेरा कुछ भी नहीं है, डैश लगा दिया मैं। नेक्स्ट क्या है मेरे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया था मेरे को 29,000 लिख ले रहा हूँ मैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्या है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में मेरे क्या क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन है मेरा, और जो है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स है मेरा। सो एक 15,000 एक 12,000 मेरा कितना हो जा रहा 27,000 हो जा रहा ना। सो मेरा नोट नंबर वो क्या है 6 है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। सो वो कितना है 15,000 एक है, वो क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक क्या है मेरे को इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स वो कितना है मेरा 12,000 है। 15,000 प्लस 12,000 मेरा कितना हो जा रहा 27,000, जो है सो मैं फाइनेंस कॉस्ट के बॉक्स में लिख ले रहा हूँ 27,000। नेक्स्ट जो है सो रिमेनिंग जो भी है वो किस में आ जाता है मेरा अदर एक्सपेंसेस में आता। अदर एक्सपेंसेस में देखो मैं काउंट कर लेते जाता हूँ डायरेक्टली, अगर मैं लिखा समझ जाओ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, उसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको डायरेक्टली मेरे कैलकुलेटर में ऐड कर लेते जा रहा हूँ। सो मेरे को देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ शुरू से देख लेते गए तो मेरे को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं है, ये भी नहीं होता यहाँ पे। रिपेयर्स एंड रेन्यूअल्स, फर्स्ट एंट्री क्या है मेरी रिपेयर्स एंड रेन्यूअल्स की, वो 3,000 है। प्लस नेक्स्ट क्या है मेरे ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस है, वो कितना हो जा रहा है मेरे को ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस जो है सो 4,000 है मेरा। नेक्स्ट जो है सो मेरे ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस हो गए मैंने से एडवर्टाइजिंग है मेरा 9,000। प्लस क्या बोलते हैं टेलीफोन चार्जेस है मेरा 12,000। प्लस मेरा जो है सो ऑडिट फीस है 20,000। प्लस मेरे क्या है रेट्स क्या बोलते हैं रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है मेरा 5,000। प्लस मेरे को क्या है नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑलरेडी हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड ऑलरेडी हो गया, मोटर कार एक्सपेंसेस है वो 16,000 है। प्लस मैनेजर्स रेम्यूनरेशन कितना है मेरा 18,000 है, वो भी अदर एक्सपेंसेस में से आता। नेक्स्ट क्या है मेरा डायरेक्टर फीस है वो जो है सो 7,000 है। सो टोटल मेरे कितना आ रहा 94,000 मेरा अदर एक्सपेंसेस आ रहा। डायरेक्टली आप नोट नंबर 7 बोल के सब चीज़ ऐड कर लीजिए, मैं जो है सो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता बोल के नहीं लिख रहा हूँ। और मेरे जो है सो प्रीवियस वीडियो जो परफॉर्म में बताया मैं उसमें जो जो अदर एक्सपेंसेस में आ रहा अदर इनकम में आ रहा हर चीज़ मैं एक्सप्लेन करा वहाँ पे। अगर यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो प्रीवियस वीडियो पहले देख के ये वीडियो देखिए। सो अब क्या करने का है अपने को ये सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेने का है। 94,000 क्या क्या है फर्स्ट वैल्यू मेरी 5,70,000 है ना, 5,70,000 प्लस 75,000 प्लस 29,000 प्लस 27,000 प्लस 94,000। सो मेरा कितना आ जा रहा है 7,95,000 आ जा रहा। सो अब क्या करने का है अपने को चेक करने का है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बढ़ के 7,95,000 वैल्यू बढ़ के है ना, मेरा एक्सपेंसेस ज़्यादा है रेवेन्यू से। सो क्लियरली ये बता रहा है कि अपने को लॉस आ गया। सो लॉस फॉर द ईयर 7,95,000 माइनस
कितना है मेरा 7,69,000। सो कितना आ जा रहा है मेरे 26,000 का लॉस आ रहा। अगर लॉस आया तो आपको ना तो क्या बोलते हैं टैक्स कुछ करने का रहता, ना तो जो है सो आगे का प्रॉब्लम करने का रहता है। यहाँ तक ही अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा दिखा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।